है और आदरणीय जिलाधिकारी श्री तुषार सिंगला सर, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और लगातार आपके कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में आज किशनगंज जिला नित्य नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास की नई गाथा कही जा रही है। बिल्कुल हम आपसे सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं कि आज के उद्घाटन सत्र में आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देने की असीम कृपा करें। जिलाधिकारी महोदय, सम्मान पूर्वक आग्रह और सर का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो जिला के 34वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी यहाँ पर जिला के लोग बैठे हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, जिला के जितने भी नागरिक हैं, जितने पदाधिकारी हैं और जितने प्रिंट और मीडिया के बंधु हैं और जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और किशनगंज जिला को 34 वर्ष पूरे करने के लिए हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही हमारा ये जो वृत्त चित्र जो आप लोगों ने देखा है, ये छोटी सी एक पहल है, प्रयास है, जो कि हमारे जिला में जो भी खूबियां हैं, जो भी इसके करैक्टरिस्टिक हैं, जहां जिला में जितने भी विभिन्न प्रखंड हैं, अंचल हैं, जहां पर जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जितने थाने हैं, वहां पर क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमारा प्रयास रहा है कि सबके सामने इसको लेके आया जाए। राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर जिला की एक पहचान बने, ये इसी प्रयास में एक कदम है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिला से निकलेंगी। जिला के जितने भी प्रिंट मीडिया के बंधु हैं, जितने यहाँ के मीडिया के लोग हैं, ये भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जिला की आगे आने वाले दिनों में पहचान बने। और इसके साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने इस जिला को बनाने में, जिला को स्थापित करने में जो संघर्ष किया है, हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति किशनगंज के, ठाकुरगंज के, बहादुरगंज के हैं। पूर्णिया से कटकर जब ये जिला बना 1990 में, किशनगंज अररिया जिला की स्थापना एक साथ ही हुई थी। तो इसके उपलक्ष्य में जिन लोगों ने भी इसमें प्रयास किया है, संघर्ष किया है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हों, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किशनगंज जैसी जगह को अलग से जिला बनाकर इसकी प्रगति में जो योगदान दिया है वो सराहनीय है, वो अकल्पनीय है। यहाँ पर पूर्णिया से आने में पहले टेढ़ागाछ दीगल बैंक से पूर्णिया जाने में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, एक दिन का समय लोगों को लगता था। अपना कार्य करवाने के लिए उनको पूर्णिया जाना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे जिला हेडक्वार्टर किशनगंज में होने से, कनेक्टिविटी बढ़ने से, रास्तों का विकास होने से, रेलवे स्टेशन का विकास होने से यहाँ पर काफ़ी कम समय में हम लोग सुदूरवर्ती जो हमारे ग्राम हैं जिला के, वहाँ से जिला हेडक्वार्टर में पहुँच पाते हैं और इससे लोगों का काफ़ी जीवन आसान हुआ है। आने वाले दिनों में इसमें और भी प्रगति आएगी, यही हम आशा करते हैं। जिले का अगर हम इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर खगड़ा नवाब से लेकर हमको हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि खगड़ा नवाब जब यहाँ पर थे तो जिले का इतिहास एक तरह से उस समय से उसका आकलन किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर काफ़ी घटनाएं हुई हैं। उसके पहले जो महाभारत काल की जितनी प्राचीन यहाँ पर धरोहरें हैं उनको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी उसको संजीदगी से यहाँ पे संवारा गया है, संजीदगी से उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और आने वाले दिनों में हमारी जो भी गंगा जमुनी तहजीब में जितनी भी जिला की धरोहरें हैं उनका और विकास हो, यही हम कामना करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से भी ये जो परंपरा है हमारा जिला स्थापना दिवस मनाने की, बिहार के प्रत्येक जिला में जो स्थापना दिवस है इसी प्रकार से मनाया जाता है। और ये एक हमारे लिए पल है जिसमें हम जिला के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जिला की जितनी भी समस्याएं हैं या जिला में जितने भी लोगों का योगदान है उसको याद करते हैं और उसमें आगे क्या किया जा सकता है इसको लेकर मंथन भी करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग जिला स्थापना दिवस को मनाते हैं। अभी मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, स्पेशली यहाँ के जो मीडिया के बंधु हैं और यहाँ के जो यंग जो लोग हैं और जो आज शाम में भी जो प्रोग्राम देखने आएंगे या कल भी आएंगे, तो सबसे एक अपील करना चाहेंगे और जितने भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं कि भारत पिछले 15-20 वर्षों में बहुत बदल चुका है। हम जो पहले कल्पना करते थे कि हमारा देश किस स्तर पर है, कहाँ पर पहुँचेगा, पिछले 20 वर्षों में हमारे देश ने, हमारे राज्य ने बहुत प्रगति की है। 2005 की तुलना में आज का बिहार, 2005 की तुलना में आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो हम जब अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारा जिला कहाँ पहुँचना चाहता है, हमारा राज्य कहाँ पहुँचेगा, हमारा देश कहाँ पहुँचना चाहता है।
भारत के प्रत्येक जिला का भारत की प्रगति में योगदान है, राज्य के प्रत्येक जिला का राज्य की प्रगति में योगदान है। कोई जिला छोटा बड़ा, कोई लोग छोटे बड़े नहीं है। सब जिलों का भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की कनेक्टिविटी में, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहरों में उतना ही योगदान है जितना कि किसी बड़े शहर का है। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि किशनगंज जैसी जगह से, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को पूरा कनेक्ट करते हैं, भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम कनेक्ट करते हैं किशनगंज को। तो हमारी इस देश में क्या स्थिति है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसमें यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम तो जो पदाधिकारी है, हम तो ट्रांसफर वाली जॉब में है। मैं यहाँ पे 1 साल हूँ, 1.5 साल हूँ, शायद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। हमारे जितने ऑफिसर बैठे हैं यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं तो उनको ये इस बारे में हम जरूर सोचना है। यहाँ की जो मीडिया है उनको इस बारे में जरूर सोचना है कि किशनगंज को हम आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में कहाँ देखते हैं। यहाँ के किसानों की जो दशा है, किसानों की दशा में कितनी प्रगति लाएंगे। यहाँ की जो हमारी चाय की उत्पादकता है, हमारी जो कैश क्रॉप्स की जो नेचर है यहाँ पर, उसको कितना बढ़ाएंगे। जिला में जो कनेक्टिविटी है आने वाले दिनों में, पहले हम क्या देखते थे कि जब भी हम सिलीगुड़ी से किशनगंज आते थे उसके बाद पूर्णिया कटिहार का रूट हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपका पूर्व से पश्चिम वाला जो रूट है, हम सिलीगुड़ी से अररिया अगर किसी ने जाना है, बागडोगरा से किसी ने अररिया जाना है, तो पूर्व से पश्चिम वाली जो कनेक्टिविटी है किशनगंज, उसमें आने वाले दिनों में बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। हम चाहे उत्तर प्रदेश से बिहार आए, बिहार से आगे बंगाल जाते हैं, बंगाल से आसाम जाते हैं, इसमें किशनगंज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाले दिनों में, चाहे वो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी हो। और इससे यहाँ के जो लोगों का जीवन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हम जब भी जिलों के विकास की यात्रा की बात करते हैं, जिलों में कृषि की प्रगति की बात करते हैं, जब भी किसी नागरिक को कहीं बड़े शहर में पहुंचने के लिए उसको सुविधा होती है, कहीं दूसरी जगह जाने में सुविधा होती है, उसको पता चलता है कि मेरी जगह के बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही दृष्टिकोण किशनगंज का पहले से बदला है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेजी से बदलेगा। तो हम इसी आशा के साथ कि इस जिला का आने वाले दिनों में राज्य की प्रगति में, देश की प्रगति में क्या योगदान रहेगा, इसको लेकर आप सब विचार विमर्श करिए, मंथन करिए। और हमारे जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, लाभार्थी बैठे हैं, चाहे वो हमारी परिवहन योजना के हैं, चाहे अभियान बसेरा में हम लोग जो पर्चा वितरण करेंगे, जहाँ हमारे जितने भी विकलांग भाई बंधु बैठे हैं जिनको हम लोग ट्राईसाइकिल का वितरण करने जा रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, एसएसबी हो, सीमा सशस्त्र बल के लोग हों, हमारी जो पुलिस है, जिला की पुलिस है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके हमारे, जब हम लोग सो रहे होते हैं वो लोग जाग रहे होते हैं। हमारे जिला के जितने यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, एसएसबी हो, सब बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत से हमारी बॉर्डर की निगरानी करते हैं। हमारे जिला के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उन सबको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ का जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही धार्मिक सौहार्द के साथ रहते हैं। किशनगंज का जो इमेज था, जो परसेप्शन था बाकी के बिहार में या बाकी के देश में, वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बदला है। जब मैं भी पंजाब में था या दिल्ली में था, जब मैं बंगाल में था, तो किशनगंज के बारे में सुनते तो एक नेगेटिव इमेज, नकारात्मक इमेज एक मन में आती थी। लेकिन हमको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों में ये इमेज बदली है। लोगों को जिला के बारे में पता चला है, किशनगंज कैसा जगह है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इसके बारे में पता चला है, और ये एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिला का स्थापना दिवस अभी हम मना रहे हैं। 1990 में ये जिला की स्थापना हुई थी। तो 1990 में जब ये जिला की स्थापना हुई, उसके 4-5 महीने बाद ही मेरा जन्म हुआ था। तो एक तरह से मेरा जन्म है 1990 का ही है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जिला में आया तो एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि जिला जो 34वां अपना जन्म दिवस मना रहा है, तो कुछ महीने बाद मेरा भी 34वां जन्म दिवस आएगा। तो हमको ये कोइंसिडेंस लगता है कि हमको यहीं पर आके जिला पदाधिकारी बनना था, यहाँ के लोगों के साथ रहना था। तो इसके साथ ही यहाँ के जितने भी हमारी धार्मिक जो धर्मगुरु हैं हमारे, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, या हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बुद्धिस्ट लोग हैं, या यहाँ के सिख जो धर्मगुरु हैं, उन सबसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों की संस्था में बहुत लोग आते हैं माथा टेकने, पूजा करने, नमाज पढ़ने। तो हमारा एक धार्मिक दायित्व है, हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम हमारे लोगों को किस प्रकार से उनको जिला की प्रगति में, राज्य की प्रगति में, देश की प्रगति में वो योगदान दें अपना। ये हमारा एक दायित्व बन जाता है। जब भी हम अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज के दायरे में आ जाते हैं, तो
तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। चाहे कोई चिकित्सक है, चाहे कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, उनका सामाजिक दायित्व उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा है। जब कोई टीचर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो एक तरह से वो परिवार के दायरे से बाहर आकर समाज के दायरे में आ जाता है। जब कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में वहाँ पे पेशेंट की, रोगी की सेवा करता है, वो अपने पारिवारिक दायरे से बाहर निकलकर सामाजिक दायरे में आ जाता है। तो जो भी लोग सामाजिक दायित्व से जुड़े हैं, उन सबसे हम अपील करना चाहेंगे कि आपके पास बहुत लोग आते हैं, उनको अच्छे से आप गाइड करिए, अच्छे से उनका देखभाल करिए। इन सामूहिक प्रयासों से ही हम अपने जिला को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। और जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग बड़ा सोचिए। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, कई बार वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारा देश आने वाले दिनों में, राज्य आने वाले दिनों में कहाँ जाने वाला है। सिर्फ अपने पर्सनल दायरे से बाहर निकलकर हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या हमारा योगदान हो सकता है। अगर हम इस दिशा में सब, अगर उसी दिशा में अगर सामूहिक प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तो मैं मानता हूं कि हम सबके प्रयासों से ना बल्कि हमारा जिला, हमारा प्रखंड कामना के साथ, इसी आशा के साथ हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी ठंड के बावजूद, हमको लग रहा था कि सुबह हम लोगों ने प्रोग्राम करके गलती कर दी है, बट इतनी ठंड के बावजूद आप सब यहाँ पर आए। और हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम है, शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल भी हमारा खगड़ा मेला महोत्सव पहली बार जो मनाया जा रहा है इस जिला में। खगड़ा मेला एक अलग होता है, खगड़ा मेला महोत्सव हम कल मना रहे हैं 1 दिन के लिए पहली बार। उसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, विकास कार्यक्रम होंगे, उसमें भी आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए। और सबको पुनः हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जिला स्थापना दिवस की। जिला आगे बढ़े, आप लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही कामना के साथ सबको धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और